नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। दिल्ली में पिछले कई दिनों से पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। जनता बेहद परेशान है, बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। इधर लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस ने भी अब दिल्ली की आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल दिल्ली में छाए पानी संकट के बीच बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही थी। वहीं अब कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आज दिल्ली में कई जगह कांग्रेस ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। ये दृश्य जाहिर कर रहे हैं कि दिल्ली का जल संकट किस तरह से सियासी रूप ले चुका है। पानी की कमी पर दिल्ली सरकार पर कांग्रेस हमलावर क्या हुई, राजनीति और अधिक तेज हो चली है। बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर तंज कसा तो आम आदमी पार्टी भी अब हमलावर रही। तो कांग्रेस पार्टी ने आज पूरी दिल्ली में एक बीड़ा उठाया है हमारे अध्यक्ष के कहने पर, और हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो यहाँ पे सबको निर्देश दिया है कि हर पूरी दिल्ली के एक कोने में जाकर के मटका फोड़ का आंदोलन किया जाएगा। इस गूंगी बहरी सरकार को उठाया जाएगा, जगाया जाएगा कि गरीबों की समस्याओं का समाधान करें। पानी ने, सबसे बड़ी समस्या पानी है। आप ये पानी नहीं दे सकते तो और क्या काम करें। कांग्रेस का भांडा फोड़ हो चुका है तो अब वो मटका फोड़ का ड्रामा कर रही है। कांग्रेस पार्टी से पूछिए कि ये वाटर क्राइसिस कल की नहीं है, ये पूरे चुनाव में वाटर क्राइसिस रहा, क्योंकि समर शुरू हो चुका था। तब कांग्रेस पार्टी क्योंकि गठबंधन करना चाह रही थी, दिल्ली में उनका सीट शेयरिंग था आम आदमी पार्टी के साथ, तो मटका फोड़ नहीं, वो अपनी चुप्पी तोड़ नहीं कर पाए। और जो चुप्पी तोड़ तब नहीं कर पाए, अब मटका फोड़ रहे हैं। तो जब आपातकालीन परिस्थिति होती है तो मेरा ये मानना है कि आरोप प्रत्यारोप करने से बेहतर है कि सब लोग मिलकर समस्या के समाधान को ढूंढें। दिल्ली इस वक्त जल संकट से गुजर रही है। राजधानी के कई इलाकों में पानी की भीषण कमी हो गई है, जिसकी वजह से अब विपक्ष लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार को घेर रहा है। इंडिया गठबंधन में रहने वाली पार्टी कांग्रेस ने भी अब आप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में भूजल स्तर काफी नीचे जा चुका है। वहीं हिमाचल ने पानी देने से मना कर दिया है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार से अपील की है कि वो मानवीय आधार पर यमुना में अतिरिक्त पानी छोड़ दे। इस विकट परिस्थिति में हम सबको मिलके इसका सामना करना पड़ेगा। सरकार अपने लेवल पे लगी हुई है, अपर यमुना रिवर बोर्ड भी अपने लेवल पे लगा हुआ है, लेकिन जब तक दिल्ली वाले साथ नहीं आएंगे तब तक हम इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। इन हालातों में गठबंधन धर्म पर सवाल उठना लाजमी है। उधर जिस तरह से आप केंद्र पर हमला कर रही है, उससे बीजेपी को गुरेज है। दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामे में बताया, टैंकर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करना हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, यानी कि पूरा ठीकरा फिर से केंद्र पर ही फोड़ दिया गया है। दिल्ली में इस डाटा के अंदर मात्र 0.5 से लेकर 7% तक की कमी है, लेकिन दिल्ली में पानी का जो क्राइसिस है वो बहुत भयंकर है, जनता त्राहिमाम है। इस कमी का मुख्य कारण पानी की चोरी होना, प्राइवेट वाटर टैंकर द्वारा चोरी किया जाना, और जगह जगह पर दिल्ली जल बोर्ड की लाइनों का टूटा होना, उनसे चोरी होना, यानी दिल्ली गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट है। हरियाणा की मुनक नहर से जितना पानी आना चाहिए वो पूरा पानी आ रहा है, उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। पड़ोसी राज्यों पर निर्भरता के कारण लगभग 3 करोड़ आबादी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली को हरियाणा सरकार की तरफ से यमुना नदी से, उत्तर प्रदेश से गंगा नदी से और पंजाब से भाखड़ा, नागल और रवि व्यास नदी से पानी मिलता रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार राजधानी दिल्ली को प्रतिदिन 129 करोड़ गैलन पानी की आवश्यकता होती है। आज जब पानी पर त्राही त्राही है, सियासत कम और समाधान की ज्यादा आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो दिल्ली में पानी का संकट अब बहुत अधिक बढ़ चुका है। दिल्ली में पानी की कमी के खिलाफ आज
कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने कहा कि जनता पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष कर रही है। वहीं बीजेपी ने कहा कि दिल्ली में पानी की समस्या पिछले 10 साल से है। दिल्ली में आपने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ कार्य नहीं किया। दिल्ली सरकार ने पानी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। दिल्ली में अब जल संकट पर आपके खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। दिल्ली के कई इलाकों में जनता इन दिनों बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रही है। तो इसी को लेकर पक्ष विपक्ष में करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं पैनल में, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव निगम जी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, स्वागत आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिंह यादव जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विजय खेरा जी भी जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। संजीव जी, दिल्ली में पानी के लिए इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। लोग टैंकर देखते हुए लोटा बाल्टी लेकर दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सर, राष्ट्रीय राजधानी में लोग पानी के लिए इस तरह से तरस रहे हैं। सरकार के लिए इससे अधिक शर्म की कोई और बात हो सकती है या नहीं? मैं इस बात को स्वीकार भी कर रहा हूँ कि पानी की समस्या है, बिल्कुल है। और इस समस्या का समाधान कैसे होगा, सब लोग जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं सबको मिल बैठ करके समाधान करना पड़ेगा और हल तभी निकलेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं राजनीतिक बातें करूँ। यहाँ पर आज बात आप भाई मटका फोड़ रहे हैं, क्या मतलब मटका फोड़ने से समस्या का समाधान हो जाएगा? मैं सीधे बात पर आता हूँ। हालांकि अभी आपने सुना है आरती जी ने, जो दिल्ली सरकार में जल मंत्री है, विस्तार से उन्होंने बताया है कि क्या दिल्ली सरकार कर रही है, चाहे अपना बोर्ड कर रहा है। अब मैं आता हूँ उस पहलू पर जो मिल करके सहयोग करके करना चाहिए। आपने हरियाणा का मुख्यमंत्री तो बदल दिया, कार्य करने की पद्धति नहीं बदली। आपने दिल्ली के साथ जो है जो नए चुनकर के सांसद आए हैं, उन्होंने काम करने का डरना वही पुराना है। पानी की समस्या है, मत बांटो इसको जो है राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में। आप हमेशा बात करते हैं कि हम जो है मिल करके बात करेंगे, हम जो है आपस में सहयोग करके बात करेंगे, सबका साथ सबका विकास। तो कम से कम यहाँ पर मेरी मतलब निवेदन है, जो लोग उससे जुड़े सब लोग मिलकर विकास करें। नए सांसद हैं, नई बात नई ऊर्जा से आए हुए हैं सुन करके, तो कम से कम मतलब कुल मिलाकर आप तो सीधे सीधे दोष मढ़ते हुए नजर आ रहे हैं हरियाणा सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, क्योंकि संजीव निगम जी जलापूर्ति को लेकर के एक लंबा प्लान लेकर चला जाता है। जो बाकी पक्षकार हैं उनके संपर्क में रहना होता है, लेकिन जब संकट सामने खड़ा हो जाता है तब आम आदमी पार्टी एक दोषी खोज लेती है और आपने फिर दोषी खोज लिया है। देखिए, इसमें आप ऐसा मत कहें, ये कोई एक सिर्फ पानी की ही बात नहीं है, तमाम समस्याएं। अगर मैं चूंकि इस समय हम डाइवर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, पानी हो, सर्दियों में पराली का बात आ जाता है, या तमाम राशन की समस्या है, बिजली की भी बात आती है, और इलाज की भी बात आती है। आज समय हमने जो है ये मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, अस्पताल बनवाए, क्या क्या हो रहा है, एजुकेशन की भी बातें आती, तमाम बातें आती, सिर्फ एक बात नहीं है। तो आप ऐसा मत बोलिए। यहाँ पर पानी एक ऐसी समस्या है कि इसमें कम से कम राजनीति तो नहीं बनती है। जो लोग इससे जुड़े, सबका कर्तव्य सबका धर्म है कि अपना अपने स्तर से एक समन्वय बनाए। दिल्ली सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई प्रयास में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। जहाँ जहाँ मुझे कुछ चोरी हो रही, बीमारी हो रही, कोर्ट ने भी कहा ना, कोर्ट ने भी कहा कि आप इसके लिए अपील करिए, मानवीय अपील करिए, लेकिन आप तो देखिए ना, इस तरीके से अगर बात करेंगे, आप सरकारों को घेरते हुए नजर आएंगे। आप हरियाणा सरकार को घेर रहे हैं, आप केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, तो कोई कैसे आपकी मदद करेगा? मैं वापस से आपके पास आऊंगी, लेकिन डॉक्टर विजय खेरा जी, क्योंकि अभी आपने सुना निगम जी ने क्या कहा, और इससे पहले क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि टैंकर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करना हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, मतलब ये जिम्मेदारी केंद्र की है। अब ऐसे में आप लोग दोषी हो गए हैं। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा और फेल्योर सरकार शायद ही कभी कहीं पर हो। ये आप जरूर कहेंगे कि राजनीति नहीं करें। सवाल ये, अगर सरकार चिंतित नहीं है, सरकार समय से प्लानिंग नहीं कर रही है, जब इनको इतने साल से पता है कि ये समस्या हर बार आती है, इस बार ज्यादा आई है, जब ज्यादा सूखा पड़ेगा या ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो और ज्यादा आएगी, तो उस हिसाब से ना तो प्लानिंग की गई, ना पानी के लीकेज बंद करने की व्यवस्था की गई, ना पुराने पाइप वगैरह जो पाइप थे, बड़े वाटर पाइप, उनको बदलने का प्रयास किया गया।
और रहा चोरी का सवाल, टैंकर माफिया एक ही तरह से काम नहीं करता। जगह जगह आपने देखा, अभी खबर आ रही थी कि यहाँ से पाइप काट लिया और पानी बह रहा है, तो वो पाइप काटने के लिए जनता भी उसमें शामिल हो सकती है। परेशान लोग भी परेशान हो रहे हैं, पानी पूरी कॉलोनी में मिल रहा है तो लोग आ रहे हैं इकट्ठे होके, तो जहाँ दिखाई दे रहा है वहां से भर रहे हैं। खराब पानी भी एक जगह तो ऐसा हुआ है कि पाइप लीक होके पूरा सीवर के अंदर भरा जा रहा है निजामुद्दीन के एरिया में, कैसे टूटा भगवान जाने। तो ये मेंटेनेंस का कारोबार जो इनका है, इनको समय रहते चेतना चाहिए और पहले से काम करना चाहिए। भ्रष्टाचार अगर जहाँ तक सवाल है, टैंकर का दूसरे तरह से भी होता है, जिनके टैंकर्स हैं वो सप्लाई शॉर्ट करने की भी कोशिश करते हैं। एक जमाने में ऐसा पहले भी होता था, अभी होता तो पता नहीं। और टैंकर्स अधिकांश राजनीतिक नेताओं के हैं, जो नगर निगम में के भी हो सकते हैं और शासन के भी हो सकते हैं और पार्टी के भी हो सकते हैं, उनके अधिकांश है। तो ये सारा का सारा एक जो माफिया चल रहा है उसको पकड़ने के बजाय आपने देखा पीछे भ्रष्ट में इतने सारे जल बोर्ड के लोग पकड़े गए हैं, कई इंजीनियर अभी तक जेल में, जमानत नहीं हो गई, कई महीने हो गए। अब जिस सरकार की भ्रष्टता के बारे में क्या बोले, जिसका मुख्यमंत्री चोरी अभी जेल में आई है, साल भर से दो मंत्री हैं। ठीक है डॉक्टर विजय खैरा जी, जो बातें आप यहाँ पर कह रहे हैं मैं जवाब इस पर अवश्य लूंगी सर, मैं जवाब लूंगी, निगम जी से इस पर अवश्य मैं जवाब यहाँ पर लूंगी। लेकिन क्योंकि राकेश सिंह यादव जी, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद क्या आम आदमी पार्टी को आपने बाय बाय बोल दिया है? क्योंकि कल तक एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, एक दूसरे की तारीफ करते हुए बिल्कुल कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे, चुनाव संपन्न हो गए हैं, परिणाम आ गए हैं, तो आपने साथी की आलोचना करने में आप लग गए। दिल्ली में पानी के लिए मटका फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, बुरे वक्त में साथ देना चाहिए था, आपने तो जितनी जल्दी हाथ पकड़ा उतनी ही जल्दी छोड़ भी दिया। देखिए, जो गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव को लेके था, वो राष्ट्रीय मुद्दों पे था, दिल्ली के मुद्दों पे गठबंधन नहीं था कांग्रेस का। अब अगर जनता की दिल्ली की समस्या है, पिछले 10 साल से मोदी जी की सरकार है, वो लगभग 10 से ज्यादा समय से केजरीवाल जी की सरकार है, अगर वो इतने सालों में दिल्ली की जल की समस्या हल नहीं कर पाए, चाहे बीजेपी दोषी हो चाहे आप पार्टी दोषी हो, जनता उसका भुगतान कर रही है। और कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है उन मुद्दों को लेकर, क्योंकि कांग्रेस वहाँ सत्ता में नहीं है। अभी साथ के साथ लोकसभा के मेंबर जीते हैं दिल्ली में बीजेपी के, क्यों जीते हैं? क्योंकि वो जनता के हित में काम करें। दिल्ली का जल बोर्ड हो या हरियाणा से पानी आना हो या अन्य जगह से पानी की व्यवस्था हो, ये 10 साल में अगर मोदी जी भी नहीं कर पाए, केजरीवाल जी भी नहीं कर पाए, तो सर जहां आप सत्ता में हैं वहां तो मदद कर सकते हैं ना सर। आप हिमाचल में तो आप हैं ना, पहले आप कह रहे थे हिमाचल में कि आप लोगों ने कहा कि आप अतिरिक्त 137 क्यूसेक पानी दिल्ली को सप्लाई करेंगे, फिर आप कहते हैं कि दिल्ली को देने के लिए हमारे पास 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी नहीं है। आप तो बात पर बदल रहे हैं, बात पर बयान अपने बदल रहे हैं सर। नहीं, देखिए, ये तो सरकार का काम है, केजरीवाल सरकार को हिमाचल सरकार से बात करना है, जो नियमानुसार होता है वो कार्रवाई होगी। लेकिन 10 साल से अगर ये बात नहीं कर पाए तो दोषी केजरीवाल सरकार भी है और बीजेपी भी है। बीजेपी भी वहाँ सत्ता में रही है, केजरीवाल सरकार भी सत्ता में है, केंद्र में बीजेपी शुरू से सत्ता में है, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जहाँ टैंकर माफिया पे कार्रवाई हो, पुलिस विभाग पूरा केंद्र के हाथ में। मतलब आप कोई सहयोग नहीं करेंगे, सिर्फ विरोध करेंगे दिल्ली में? निश्चित तौर पे करेंगे, जनता के साथ हैं। ठीक है निगम जी, कल तक तो आप भी इनकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे, ये भी आपकी तारीफ करते हुए मंचों से थक नहीं रहे थे। लोकसभा चुनाव के परिणाम क्या है, मतलब नतीजा ऐसा होगा ये तो सोचा भी नहीं था कि कल तक जो कांग्रेस आपके साथ थी आज वो आपकी विरोधी हो गई है। नतीजे जो भी रहे सबके सामने है और आपने देखा यही कुछ वजह रही है, इसी वजह से आपने पंजाब में कोई समझौता नहीं भी था, अलग अलग पार्टियां लड़ रही थी। अगर कहीं न कहीं और ये समस्या है, आज की नहीं है, मुझे याद है जब शीला जी सरकार में थी ये समस्या तब से है, पुरानी समस्या है। और जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था तब भी हम लोग कह रहे थे कि इस तरीके की समस्याएं है, पानी की समस्या है, टैंकर माफिया है। तो समस्या कोई आज की नई नहीं, बहुत पुरानी है, तो पुरानी समस्या है। चलिए, इनको आरोप लगाने के लिए एक और पक्ष मिल गया है, राकेश सिंह यादव जी। ये तो कह रहे हैं कि आज की समस्या नहीं है, ये तो जब शीला दीक्षित का समय था तब की समस्या है। देखिए, ये तो वो बात हो गई कि आप आजादी के समय के समस्याएं गिनान लगे। 10 साल से मोदी जी क्या कर रहे थे, अगर नहीं कर सकते तो क्यों वहाँ केंद्र शासित प्रदेश रखा, इस्तीफा दे देना चाहिए। केजरीवाल जी 10 साल से क्या कर रहे थे, आप नहीं कर सकते, काबिल नहीं है तो इस्तीफा दीजिए।
आप बोल दीजिए हमसे नहीं हो सकता। आप पुरानी 15 साल पहले की बात कर रहे हैं, जबकि जनसंख्या अभी की जनसंख्या में फर्क है। जब से आपने क्या करा 15 साल तक 12 साल तक क्या करा, वहाँ कुछ चेंज ही नहीं करे आप। ठीक है, दोनों जवाब दे दीजिए। संजीव निगम जी, आप कह रहे हैं कि शीला दीक्षित के जमाने से ये समस्या है, तो आपने इन 10 सालों में क्या किया? आपने कोई सुधार नहीं किया, स्थितियां वैसी की वैसी ही बनी हुई है, तो आपको सत्ता में क्यों लाया गया था? अब ये कुछ भी कहें, मैं इस बात पर जो है बहस में नहीं पड़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि सवाल ये है जनता को पानी चाहिए और ऐसी गर्मी में पानी एक मूलभूत जो जरूरत है। आपने देखा होगा दिल्ली में या कहीं भी लोग जो है, जो सक्षम लोग होते हैं, कैपेबल लोग होते हैं, वो अपने घर के बाहर प्याऊ लगवाते हैं, लोग की चलते फिरते आते जाते यहाँ जाते हैं जो ठंडा पानी पिए। तो ये तो काम होता है। तो जब हम सरकार में बैठे हैं या कोई जो सरकार में नहीं भी है, उनकी सबकी जिम्मेदारी है कि कैसे हम लोगों को पानी पिलावे। और आप बजाय पानी पिलाने के आप पानी पी करके आप कोस रहे हो, ये बात सही नहीं है। हम सत्ता में जरूर है, हमारी क्या ताकत है, हमारी क्या क्षमता है। दिल्ली केंद्र सरकार नहीं मदद करना चाह रही है, नहीं सहयोग करना चाह रही है। आप हमसे दुश्मनी करो, अच्छी बात है, आम आदमी पार्टी से करो, लेकिन दिल्ली की जनता को क्यों आप ये दंड दे रहे हो? दिल्ली की जनता ने आपको लगातार 3 बार जो है सांसद चुन करके दिए हैं, तो कुछ न कुछ आप ऐसा काम करो, समन्वय आप स्थापित करा दो। अब हरियाणा और दिल्ली का समन्वय स्थापित करा दो, तो जो पानी आ रहा है वो शिकायतें मिल रही। मैं ऐसे मनमर्जी से नहीं बोल रहा हूँ आपको, अपनी मर्जी। आप भी देख सकते हैं, रिपोर्टें आ रही करनाल में, पानीपत में पानी किस तरीके से चोरी किया जा रहा है। ठीक है, डॉक्टर विजय खेरा जी ये कह रहे हैं कि आपकी दुश्मनी हमसे है, आप हमसे दुश्मनी करिए, लेकिन दिल्ली की जनता से दुश्मनी करने का कोई मतलब नहीं बनता है। जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार से अपील भी की है कि वो मानवीय आधार पर यमुना में अतिरिक्त पानी छोड़ दे। सर, क्या आप मदद करेंगे या फिर आप भी इस मुद्दे को भुनाएंगे? एक लाइन पहले भी कांग्रेस प्रवक्ता से आपने एक प्रश्न किया था, बड़ा मजेदार था, कि आप अभी उनके खिलाफ क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन, अपने दोस्तों के खिलाफ आप साथ थे। तो उनका जवाब बड़ा अजीब सा था कि यहाँ तो हमारा उनके साथ गठजोड़ था, वहाँ नहीं था, यहाँ था। इस तरह की बात करके वो कह रहे थे गठजोड़ हो या न हो, मटका का प्रदर्शन करना चाहिए, करा है। उनका ध्यान सरकार का, जिसकी जिम्मेदारी है, लाना चाहिए उनके ध्यान में कि आप जनता के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। उसकी बात ये, दूसरों को जो ठीकरा बोल रहे हैं कि आप वहाँ से पानी दिलाओ, यहाँ से पानी दिलाओ, हिमाचल से दिलाओ, हरियाणा से दिलाओ, सवाल तो है अलग, और वहाँ से पूरा पानी दिया भी जा रहा है। लेकिन मेन सवाल है कि आपने व्यवस्थाएं ठीक से नहीं की ना। आपने भ्रष्ट अधिकारियों को पाल के रखा हुआ था ना 4-5 साल से, तो अब जेल गए हैं, अब पकड़े गए हैं। आप इस बात से क्यों इनकार करते हैं कि भ्रष्ट अधिकारी आपके राज्य में पले पनपते रहे? और जल बोर्ड, जिसमें सबसे खराब जितने भी डिपार्टमेंट हैं, स्कूल वगैरह तो है ही है, लेकिन सबसे अधिक यही है, और इसी के सीनियर अफसर जेल में, सबको पता है, जमानत नहीं होती है। तो आपने जो भ्रष्ट तंत्र रखा हुआ था और जिसको पाला हुआ था, उसका खामियाजा आज जनता भुगत रही है। और आराम से आप ये कह के कि वो तो शीला जी का शासन था, ठिकाना था, फालतू बात में क्या रखा? बिल्कुल यही तो कह रहे हैं ना डॉक्टर विजय खेरा जी, यही तो हम कह रहे हैं कि फालतू की बातों में रखा कुछ नहीं है। जनता को इस वक्त पानी चाहिए, गर्मी है, आप खुद देख रहे हैं। आप दिल्ली में, मुझे नहीं पता रहते हैं या आपका कोई ना कोई तो रहता होगा, स्थिति कितनी भयावह है वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपकी भी बात रिश्तेदारों से होती होगी। पर पानी के मुद्दे पर राजनीति करने के बजाय आप एक जिम्मेदार की तरह सर इस मामले को हल भी करवा सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में आप ही की सरकार है। अरे जैसा आप कह रहे हैं ना, हल भी करवा, हरियाणा ने प्रमाणित तौर पे कह दिया है कि हम पूरा पानी भेज रहे हैं। कोई कैसे बोल सकता है? पब्लिकली बोल रहे हैं, कोर्ट में भी बोल रहे हैं। पर आप कभी हिमाचल, कभी हरियाणा, आप कभी उत्तर प्रदेश कह देंगे, आपको तो बहाना बनाना है इन लोगों को। तो अरे अपनी जिम्मेदारी समझिए और उसके हिसाब से काम कीजिएगा। आप कभी एलजी पे ठोक देते हो, कुछ नहीं हो, कोई नहीं मिलेगा, उस समय आपको एलजी मिल जाता है। सरकार आप चला रहे हो, जिम्मेदारी आप नहीं निभा रहे हो। जेल में जाने के बाद इस्तीफा आप नहीं देते हो, हमें तो वहीं बैठ के चलानी है। 3 मंत्री जेल में, तीनों चला रहे हो, वहाँ से बैठ के सरकार तमाशा है, मजाक बना रखा है आपने। जनता का दर्द देखने सुनने का आपके पास समय है कहाँ? अब तो वहाँ जब जाके जेल में बैठ गए, तीनों चैन से वहाँ पर बैठे हुए हैं और मस्ती कर रहे हैं। और ठीक है निगम जी, वो कह रहे हैं कि आपने इन 10 सालों के भीतर कभी ऐसी व्यवस्था ही नहीं की कि हालात ठीक हो पाए।
नहीं देखिए ऐसा है, ये तो गलत बात कहेंगे, इनको कहना है और ये कहते डॉक्टर विजय आपसे सवाल नहीं है, निगम जी से, निगम से सवाल है सर, निगम जी नहीं होगा, नहीं अगर ये नहीं करेंगे कोई बात नहीं है। मैं दिल्ली की जनता से भी कहूंगा कि आप सहयोग करें और दिल्ली सरकार जितना कर पा रही है उतना कर रही है, और 6 महीने बाद दिल्ली की जनता कैसे सहयोग करे ये भी बता दीजिए ना, सहयोग का तरीका भी बता दीजिए, कैसे सहयोग करे। 6 महीने बाद क्यों, 6 महीने के अंदर अंदर हरियाणा में भी चुनाव हो जाएंगे। और बता दीजिए ना सर, सहयोग कैसे करें अपने नहाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। क्या दिल्ली की जनता दूसरे राज्यों में जाए, वहाँ से पानी भर के लाए, कहाँ से लाए, कैसे सहयोग करें बताइए ना सर। कहीं नहीं जाएगी। जो मोदी जी तो कहते साहब हम दूसरे देशों के साथ मदद करते हैं। अक्सर कर जब कोई कहीं आपदा आ जाती है, यूक्रेन में हो गया तो जहाज जाता है, अपने देश के लोगों को लेके आता है और दूसरे देशों को लोगों को भी वहाँ से लेकर के। मोदी जी की बात छोड़िए सर, निगम जी आप कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता सहयोग करे, कैसे सहयोग करे? सहयोग ही तो किया था आपका, तभी तो आप सत्ता में आए ना। बिना सहयोग किए आप सत्ता में आ जाते क्या? दिल्ली की जनता ने आपका सहयोग किया, आप दिल्ली की जनता का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। जो तो केजरीवाल साहब हमेशा लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, क्यों, किसके लिए करते हैं, किसके लिए झगड़ा कर रहे हैं, जेल किसके लिए गए आप बताइए? वो दिल्ली के लोगों के लिए ही तो गए काम करते करते। वो तो अपने लिए कि नहीं कि वो आराम कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा जो लड़ाई लड़ी है, 8 साल से कानूनी लड़ाई लड़ी, और दिल्ली की जनता के लिए वहां से जो फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट से, वो भी इनको अच्छा नहीं लगता, वो भी अध्यादेश के माध्यम से बदल देते हैं, बाद में फिर संसद से आकर के उसको जो है बिल बना करके बना देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिस उद्देश्यों को लेकर के दिल्ली में सरकार हम लोगों ने बनाई थी, हम उसमें हमारी मंशा क्या है आप इसको पढ़िए। वही तो सवाल है सर, वही तो आपसे सवाल है, क्योंकि इसी मुद्दे पर तो जनता ने आपको सत्ता में बिठाया था। अब देखिए कोर्ट को भी टिप्पणी करनी पड़ रही है जलापूर्ति को लेकर। आपकी पार्टी का तो पूरा का पूरा उभार ही, पूरी राजनीति ही दिल्ली के बिजली पानी को लेकर रही है। आप इधर उधर किसी पर भी दोष मढ़कर बच नहीं सकते, आपको जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी सर, क्योंकि उसकी व्यवस्था करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। और सिर्फ दिल्ली अकेला ऐसा राज्य नहीं है, बहुत से राज्य हैं जहां पानी पीछे दूसरे राज्यों से आता है। हम बिल्कुल उससे न बच रहे हैं, न हम कोई किनारा काट रहे हैं। दिल्ली की जो जल मंत्री है आश्री जी, वो लगातार देखिए आप रात दिन 24 घंटा जो है जहाँ जहाँ उनको संपर्क करना चाहिए, एलजी साहब के पास भी गई, मीटिंग किया, वहां भी किया, और जहाँ यमुना बोर्ड के साथ जो भी कर रहे, जो जरूरी है वो सारे काम रात दिन कर रही हैं। विधायकों से अपील भी कर रही हैं कि जाकर के अपने अपने क्षेत्र में देखिए कहीं अगर कोई और जनता से जो फिजूल खर्ची हो रहा है पानी का, उसको भी उसमें रोके, जिससे कि तमाम होता है गाड़ियों में पानी है ही नहीं तो फिजूल खर्ची कहाँ से हो रहा है, जरा ये तो बता दीजिए ना। फिजूल खर्ची के लिए भी तो पानी होना चाहिए ना दिल्ली के भीतर, जब पानी है ही नहीं तो कहाँ से फिजूल खर्ची हो रहा है वो बता दीजिए। आप बार बार यही कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता सहयोग करे, दिल्ली की जनता सहयोग करे, कैसे सहयोग करे वो भी आप नहीं बता पा रहे हैं। अच्छा आप बताओ, अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज रखी हो और हम ना दे रहे हो तो आप कह सकती हैं कि इनके पास ये रखा हुआ और जानबूझ करके ये नहीं दे रहे हैं दिल्ली वाले, दिल्ली की सरकार नहीं दे रही। ऐसा नहीं है, ये नेचुरल और जो रिसोर्सेज है, जो प्राकृतिक चीजें हैं, उन्हें समझना पड़ेगा, उसमें मिलके काम करना पड़ेगा। वो किसी एक उसको सीमाओं में मत बांधिए। ठीक है, तो मिलकर काम करने के लिए तैयार है ना? कांग्रेस ने भी जल संकट पर चर्चा के लिए विधानसभा सत्र बुलाने की मांग इस दौरान उठाई है। तो राकेश सिंह यादव जी देखिए, पिछले हम 10 साल का रिकॉर्ड देखते हैं दोनों सरकारों का, चाहे बीजेपी की केंद्र की रही हो या आप पार्टी की रही हो। इन 10 सालों में बेहतर प्लान बन सकता था जो दिल्ली के लोगों को व्यवस्थित पानी मिलता, चाहे कम मिलता, लेकिन इनके आपसी झगड़े में उस पर ध्यान नहीं दिया गया। आज जनता परेशान हो रही है, श्रेय लेने की होड़ में दोनों एक दूसरे को काटते हैं। उसमें कोई नियम लागू होता है वो लोकसभा से बना देते हैं, वहां से रोक देते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहां से नहीं होता। इसमें पूरी तरह जनता पिस रही है इस लड़ाई में। तो कहीं ना कहीं ज्यादातर बीजेपी दोषी है और आप पार्टी भी दोषी है कि वो एक स्थायी नीति नहीं बना पाए, चाहे जल बोर्ड को लेके, चाहे प्लानिंग को लेके, चाहे कैसे वितरण होगा जल का, इसको लेके कि टैंकर माफिया पे
पाबंदी को लेके, ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ पिछले इन 10 सालों में। इसकी वजह से आज ऐसी स्थिति हो गई है कि बूंद बूंद को तरसना पड़ रहा है। अगर विधानसभा सत्र बुलाते हैं, सारी चर्चा वहाँ होती है, तो इसका निराकरण होना चाहिए। सिर्फ ये बोलने से जनता को कि आप नियम का पालन करें, अरे मुंह धोने के लिए पानी उसको चाहिए, 2 अंडे पीने के लिए चाहिए, इसमें कौन से नियम का पालन करेगा? और ये जो भी सरकार है उसकी जिम्मेदारी होती है। आज प्रदर्शन आप पार्टी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ इसलिए किया गया है कि दोनों सरकारें वहाँ जिम्मेदार हैं। अगर ये सरकारें नहीं करती, क्यों नहीं उठाया आपने? पहले ये मुद्दे क्यों नहीं उठाया? आप आज कह रहे हैं कि जो सरकार है वो गूंगी बहरी सरकार है। इससे पहले आपको नहीं दिखाई दे रहा था कि जिस सरकार के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं वो गूंगी बहरी सरकार है? तब तो आपको ये सरकार बड़ी अच्छी लग रही थी सर। आप सुनिए ना, ये तो विधानसभा राज्य सरकार के खिलाफ मुद्दा उठाया ना, वो लोकसभा का गठबंधन। ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ा अच्छा है सर। मतलब वैसे आपका गठबंधन है, लेकिन अपनी सहूलियत के हिसाब से जहां आपको लगेगा कि हमें प्यार करना है वहां पर प्यार की बातें करेंगे, जहां आपको लगेगा कि नफरत की बातें करनी है, विरोध करना है, तो वहां विरोध करेंगे। ये कैसा गठबंधन है सर? देखिए, मैं बता देता हूँ कैसा गठबंधन है। जब देश की बात आएगी, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ सारे दल एक हैं। जब राज्य की बात आएगी, वहाँ जो राज्य सरकार है, कोई भी आप पार्टी है दूसरी पार्टी की हो, जो हमारे गठबंधन में है, जनता परेशान होगी तो हम जनता के साथ हैं। ये तो हो गई। मतलब कुल मिलाकर सीधा स्पष्ट ये कह दीजिए, ये स्पष्ट कह दीजिए ना कि ये पूरा जो गठबंधन था वो नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए ही बनाया गया था। निश्चित तौर पे देश बर्बाद करा उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने। फिर भी वो सत्ता में बैठ गए ना। आपकी चाहत तो पूरी हो नहीं पाई ना सर इस बार भी? नहीं हो पाई ना, क्यों नहीं हो पाई? हो पाई, पूरी हो पाई। अब वो अपनी तानाशाही नहीं कर सकते लोकसभा में। अब 2 दलों के भरोसे हैं, टीडीपी और जनता दल के। अब उनकी हिम्मत नहीं है जवाब लेती डॉक्टर विजय खैरा जी से, लेकिन समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस विशेष पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।